और ईवीएम विवाद के बाद ईवीएम पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलटवार। राहुल गांधी के बयान पर इस बार बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, और जीत भी मेरा पट भी मेरी। आप जीते तो ईवीएम हीरो, आप हारे तो ईवीएम जीरो। जनता कांग्रेस की नीति जान चुकी है, ऐसा कहा गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से। जानते हैं क्या कहा उनने। अरे चट भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो और आप हारे तो ईवीएम जीरो। ये नीति कांग्रेस की जान चुकी है और इसलिए देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाई है। अरे चट भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो और आप हारे तो ईवीएम जीरो। ये नीति कांग्रेस की जान चुकी है और इसलिए देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार। और देश में ईवीएम विवाद जारी है। विवाद पर शिवसेना नेता संजय निरुपम का बड़ा बयान सामने आया है। अकबर की खबर झूठी है और मन गढ़ंत है खबर है, ऐसा कहा गया है शिवसेना के नेता की ओर से। राहुल ने ईवीएम हैक होने की पुष्टि करना दुर्भाग्यजनक बात है, ये ऐसा कहा गया है। और देश में चलने वाली चुनाव प्रक्रिया का बदनाम किया गया है राहुल की ओर से, ऐसा कहा गया है शिवसेना के नेता की ओर से। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के नतीजों को कल बदनाम किया गया। मुंबई के एक अखबार ने बहुत झूठी खबर, मनगढ़ंत खबर छापी कि जिस समय काउंटिंग हो रही थी उस दरमियान वहां पर शिवसेना के जो विजयी उम्मीदवार हैं, जो हमारे सांसद हैं श्री रविंद्र वायकर जी, उनके एक रिश्तेदार ने मोबाइल के जरिए ईवीएम को अनलॉक किया। उनके मोबाइल के पास ओटीपी आया। इस सरासर गलत खबर थी। और जिस तरीके से इस खबर को पूरे देश के लोगों ने उठाया, इस फर्जी खबर को, यहां तक कि हमारे देश में जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, ऐसे राहुल गांधी जी ने भी इस खबर को उठा करके आगे कहा कि ईवीएम हैक हो गई। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और प्रशांत भूषण जैसे जो बड़े बड़े नेता हैं, जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उन लोगों ने भी कहा कि ईवीएम हैक हो गया है उत्तर पश्चिम मुंबई में। ये सरासर झूठ था और उस झूठ का नतीजा ये है, और उस झूठ का सबूत यह है कि आज स्वयं जिस अखबार ने कल खबर छापी थी उसने खेद व्यक्त किया है। उसने स्वयं कहा है कि जो खबर कल छपी वो गलत थी। कोई ईवीएम हैक नहीं हुआ था और कोई ईवीएम को अनलॉक करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो जिस तरीके से उस अखबार ने आज माफी मांगी है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी मांग है कि राहुल गांधी भी माफी मांगे, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी माफी मांगे। उन्होंने इस देश के लोकतंत्र को बदनाम किया। उन्होंने देश में जो चुनाव की प्रक्रिया चलती है, जो एक बहुत ही रोबस्ट प्रतिक्रिया है और बहुत एक कह सकते हो बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल प्रतिक्रिया है, प्रतिष्ठित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को बदनाम किया। निर्वाचन आयोग का जो कामकाज इतना भव्य था, बड़ा था और बहुत ही कामयाब कामकाज था उनका, उसको बदनाम किया। तो पूरे देश को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए, तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए। और जिन लोगों ने भी उस फर्जी खबर के आधार पर उत्तर पश्चिम मुंबई के चुनाव के नतीजों को बदनाम किया और शिवसेना को बदनाम किया और चुने हुए सांसद को बदनाम किया, उन सबको माफी मांगनी चाहिए। NB নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।